अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी इस भव्य राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। राम मंदिर निर्माण के साथ साथ पिछले कुछ महीनों में अयोध्या और उसके आसपास के इलाकों का तेजी से कायाकल्प हुआ है। इस समय अयोध्या में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से अरबों रुपए के विकास कार्य किए जा रहे हैं। इनमें भव्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन समेत कई योजनाएं शामिल हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से पूरे इलाके में कनेक्टिविटी में जबरदस्त सुधार होगा। माना जा रहा है कि इससे अयोध्या में टूरिज्म, बिजनेस और जॉब्स के मौके बढ़ेंगे। कारोबारियों का कहना है कि अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के इर्द गिर्द करीबन 50,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने की उम्मीद है। अयोध्या कितनी बदली है और इससे होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री को कितना फायदा होने वाला है, इस बारे में हम खर्चा पानी के 745वें एपिसोड में विस्तार से बता चुके हैं। लेकिन आज हम इस एपिसोड में एक नए पहलू पर बात करने जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी के बीच अयोध्या में एक और चीज की डिमांड काफी बढ़ गई है और वो है प्रॉपर्टी। अयोध्या का प्रॉपर्टी बाजार इस समय काफी गर्म है। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। जानेंगे कि अयोध्या में प्रॉपर्टी के रेट क्या चल रहे हैं और दाम कितने बढ़ चुके हैं, डिमांड सप्लाई के बीच कितना फर्क है, और सबसे जरूरी बात कि अगर आप अयोध्या में कोई प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, लेकिन उससे पहले अयोध्या के प्रॉपर्टी बाजार में बहार आ गई है। रियल एस्टेट मार्केट के जानकारों की माने तो अयोध्या ने इस मामले में गोवा, उत्तराखंड और हिमाचल जैसे शहरों को भी पीछे छोड़ दिया है। अब अयोध्या आस्था के केंद्र के साथ प्रॉपर्टी में निवेश के लिए भी सबसे पसंदीदा जगह बनकर उभर रहा है। रियल एस्टेट ब्रोकरों का कहना है कि अयोध्या में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए देश और विदेश के लोगों का तांता लगा हुआ है। लोग अयोध्या में प्रॉपर्टी के लिए खूब पूछताछ कर रहे हैं। इसके चलते अयोध्या में प्रॉपर्टी की कीमतों में पिछले 4-5 साल के मुकाबले 4 से 10 गुना तक का उछाल आया है। रियल एस्टेट ब्रोकरों का कहना है कि अयोध्या में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पूरे देश से लोगों की डिमांड आ रही है। उनका कहना है कि सीनियर सिटीजन्स और प्रवासी भारतीय यानी एनआरआई अपने सेकंड होम के लिए अयोध्या में निवेश करना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रियल एस्टेट ब्रोकर्स बता रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर के बाहर प्रॉपर्टी के लिए जितनी भी पूछताछ होती है उसमें से 90% सवाल अयोध्या या फिर इसके आसपास की जमीन के प्लॉट या फिर फ्लैट के लिए आ रहे हैं। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा के एक रियल एस्टेट एजेंट के शर्मा का दावा है कि अयोध्या के लिए पूछताछ ने गोवा, हिमाचल, उत्तराखंड और ऐसे अन्य कई पर्यटन स्थलों के लिए जो भी पूछताछ होती है उसको पीछे छोड़ दिया है। वहीं एनारॉक समूह के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा, 2019 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा राम मंदिर फैसले की घोषणा के बाद से अयोध्या में रियल एस्टेट की मांग काफी बढ़ गई है। न केवल स्थानीय लोग बल्कि व्यापारियों समेत शहर के बाहर के निवेशकों की ओर से भी मांग बढ़ रही है। अयोध्या के प्रॉपर्टी बाजार के बूम के पीछे राम मंदिर निर्माण तो वजह है ही, उसके अलावा कई दूसरे बुनियादी ढांचा योजनाओं का भी इसमें उतना ही हाथ है। उदाहरण के लिए अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अयोध्या में नए लुक में तैयार हुए अयोध्या रेलवे स्टेशन के चलते अयोध्या में आना जाना काफी आसान होने वाला है। लखनऊ, बनारस, कुशीनगर और नोएडा में बन रहे हवाई अड्डों के बाद अयोध्या में उत्तर प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनकर तैयार है और फ्लाइट भी शुरू हो चुकी है। ये एयरपोर्ट अपने आप में काफी भव्य है। हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का पहला चरण 8,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है। वर्तमान में पूरा हवाई अड्डा करीबन 336 एकड़ में फैला है और इसे 250 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। अब जानते हैं कि अयोध्या में प्रॉपर्टी का रेट क्या चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद ही साल 2019 में अयोध्या में प्रॉपर्टी की कीमतें करीबन 25 से 30% तक बढ़ने की उम्मीद लगाई गई थी। एनारॉक के रिसर्च के मुताबिक 2019 में फैसले के बाद अयोध्या के बाहरी इलाके यानी फैजाबाद रोड पर जमीन की कीमतें लगभग 400 से 700 रुपए प्रति वर्ग फीट तक बढ़ गई थी। इस दौरान शहर की सीमा के भीतर औसत कीमतें 1000 से 2000 रुपए प्रति वर्ग फुट के बीच रहीं। लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट बताती है कि अक्टूबर में किए गए ताजा रिसर्च के अनुसार
अयोध्या के बाहरी इलाके में जमीन की औसत कीमतें 1500 रुपए से प्रति वर्ग फुट और 3000 रुपए प्रति वर्ग फुट के बीच पहुंच चुकी हैं। जहां तक शहर की सीमा के अंदर के क्षेत्रों की बात है तो भीतरी इलाकों में औसत कीमतें 4000 से 6000 रुपए प्रति वर्ग फुट के बीच पहुंच चुकी हैं। इस तरह अगर देखें तो 2019 और 2023 के बीच अयोध्या में प्रॉपर्टी की औसत कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। शहर में प्रॉपर्टी डिमांड को देखते हुए अयोध्या में कई रियल एस्टेट कंपनियां अपनी टाउनशिप विकसित करने की तैयारी में है। कई नए होटल बनने की उम्मीद है। अयोध्या में यूपी सरकार भी नई आवासीय योजना लॉन्च करने जा रही है, जिसके लिए सरकार ने जमीन मंजूर कर दी है। ये भूमिखंड 14 कोसी परिक्रमा, रिंग रोड और लखनऊ गोरखपुर राजमार्ग के आसपास स्थित है। अयोध्या विकास प्राधिकरण इस महीने के आखिर तक ये आवासीय योजना लाने की प्लानिंग कर रहा है। ये आवासीय योजना 80 एकड़ जमीन में तैयार की जाएगी और इसमें ज्यादातर प्लॉट्स होंगे। इस हाउसिंग स्कीम के लिए लगभग 95% जमीन का अधिग्रहण हो भी चुका है। पीएम मोदी द्वारा आधारशिला रखने के बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ था। जैसे जैसे अभिषेक समारोह की तारीख नजदीक आ रही है, शहर में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास के बाद रियल एस्टेट की कीमतें आसमान छूती दिख रही हैं। इसके साथ ही यूपी सरकार की कमाई भी खूब हो रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पिछले साल नवंबर में अयोध्या उत्तर प्रदेश के राजस्व संग्रह में नंबर 1 पर था। पिछले साल अप्रैल और नवंबर के बीच अयोध्या में 30,000 से ज्यादा सेल डीड रजिस्टर किए गए, जिनमें से 80% प्रॉपर्टी लेन देन से जुड़े थे। अयोध्या में रियल एस्टेट बाजार में आए बूम को भुनाने के लिए कई प्राइवेट बिल्डर्स भी रामनगरी का रुख कर रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल की एक रिपोर्ट बताती है कि मुंबई स्थित रियल एस्टेट डेवलपर हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा ने राम मंदिर के उद्घाटन के बाद अयोध्या में 25 एकड़ में प्लॉट लाने की योजना बनाई है। कंपनी का यह प्रोजेक्ट राम मंदिर से लगभग 15 मिनट की दूरी पर स्थित है। श्री बालाजी अयोध्या प्रॉपर्टी के ब्रोकर परशुराम मिश्रा के मुताबिक मंदिर के 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में जमीन की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। यहाँ प्रॉपर्टी के रेट 2000 प्रति वर्ग फुट से लेकर 18,000 रुपए प्रति वर्ग फुट तक पहुंच चुके हैं, जबकि कमर्शियल प्लॉट के दाम 4,000 रुपए प्रति वर्ग फुट चल रहे हैं। हालांकि 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले यहाँ प्रॉपर्टी के दाम मौजूदा भाव के मुकाबले लगभग 1/4 थे। उदाहरण के तौर पर 2019 में पहले 1350 वर्ग फुट जमीन मोटा माटी स्थानीय भाषा में एक बिस्वा की कीमत कुछ लाख रुपए में थी, जो अब 60 लाख रुपए से ज्यादा में बिक रही है। कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष शोभित मोहन दास बताते हैं कि कई डेवलपर्स ने जमीन खरीदी है। आने वाले समय में कई और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने की संभावना है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह और उसके बाद भी लाखों लोगों के अयोध्या में आने की उम्मीद है। कई डेवलपर्स होटल और आवासीय परियोजनाओं में निवेश कर रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि 2031 आते आते शहर की आबादी काफी बढ़ जाएगी। इनमें रिटायर्ड और एनआरआई की तादाद सबसे ज्यादा होगी। डिमांड देखते हुए माना जा रहा है कि अयोध्या में भी हरिद्वार, ऋषिकेश, पुरी, मदुरै और रामेश्वरम जैसे धार्मिक शहरों की तरह नए आवासीय परियोजनाएं लॉन्च होंगी। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हरिबाबू ने कहा है कि अयोध्या में होटल, रिजॉर्ट और अपार्टमेंट बनाने के लिए ढेर सारे मौके हैं, क्योंकि आने वाले महीनों में वहां पर्यटकों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ेगी। आज तक के साथ बातचीत में ब्लू हाउस कंसल्टिंग के को-फाउंडर उज्जवल मिश्रा ने बताया कि कई लोग अयोध्या में फ्लैट्स की तलाश कर रहे हैं। इस वजह से कई रियल एस्टेट कंपनियां भी अयोध्या के लिए हर वर्ग के हिसाब से परियोजनाओं पर नजर रख रही हैं। अब आते हैं आपके काम की बात पर। क्या आप भी अयोध्या में संपत्ति खरीदने के इच्छुक हैं? तो आइए जानते हैं कि वहां प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपको कौन सी जरूरी बातें जानना बेहद जरूरी है, वरना थोड़ी सी अनदेखी आपकी मेहनत की कमाई को डुबो सकती है और क्या पता फालतू में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ जाएं। तो जो लोग अयोध्या में प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं, उन्हें सबसे पहले ये पता करना चाहिए कि प्रॉपर्टी खेती की जमीन है या रेजिडेंशियल लैंड है। इसके अलावा स्थानीय विकास प्राधिकरण के नियम कायदों की पड़ताल करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो बाद में कि जो जमीन आप खरीद रहे हो वहां प्राधिकरण ने बिक्री की अनुमति ही ना दी हो। अयोध्या के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को देखते हुए विशिष्ट क्षेत्रों में निर्माण या विकास गतिविधियों पर कुछ प्रतिबंध लग सकते हैं। दूसरी जरूरी बात ये ध्यान देने वाली है कि जिस क्षेत्र में आप निवेश करना चाहते हैं वहां बुनियादी ढांचे की स्थिति कैसी है। ये पता करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पानी की सप्लाई, बिजली और सीवेज सिस्टम कैसा है, ये सब बुनियादी जरूरतें हैं। इसके अलावा जिस इलाके में आप जमीन, फ्लैट या कोई और प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो प्रमुख सड़कों, राजमार्गों और सार्वजनिक परिवहन केंद्रों जैसे कि बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट वगैरह से कितनी दूरी है ये भी पता कर लें, क्योंकि जितनी अच्छी कनेक्टिविटी होगी भविष्य में आपकी प्रॉपर्टी के दाम भी उसी हिसाब से बढ़ेंगे। तीसरी अहम बात,
ये जानकारी जरूर जुटा लें कि जहां प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वहां का फ्यूचर कैसा है, मतलब कि भविष्य में वहां कौन सी विकास योजनाएं आ सकती हैं या आने वाली हैं। किसी भी बुनियादी ढांचे या विकास परियोजनाओं और विकास मानदंडों में बदलाव को समझने के लिए शहर के मास्टर प्लान की अच्छे से जांच करना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि इस समय अयोध्या में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से अरबों रुपए की परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। जब ये सभी प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे तो माना जा रहा है कि अयोध्या की छटा निराली होगी और दुनिया को अयोध्या का बेहद सुंदर रूप दिखाई देगा। अयोध्या को लेकर सरकार की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद पीएम नरेंद्र मोदी की नजर अयोध्या में हो रहे सभी विकास प्रोजेक्ट्स पर है। पीएम मोदी ने बीते 30 दिसंबर को खुद अयोध्या का दौरा किया था। इस दौरान पीएम अयोध्या में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 11,100 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन करके गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स में अनुमान लगाया जा रहा है कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन देश भर से करीबन 3 से 5 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे। इस आयोजन को लेकर पहले से ही अयोध्या स्थित ज्यादातर होटल फुल हो चुके हैं। जिन होटल्स में इन तारीखों को कमरे उपलब्ध भी हैं तो उनके किराए आसमान छू रहे हैं। अयोध्या में आने वाले समय में होटल बिजनेस में बड़ा बूम देखने को मिल सकता है और इसी के मद्देनजर रेडिसन ब्लू और ताज होटल्स चेन फर्म्स वहां अपने होटल का निर्माण करने का प्लान शुरू कर चुकी हैं। इसके साथ ही सरयू नदी में क्रूज चलाने की भी तैयारी है। अनुमान है कि आम लोगों के लिए राम मंदिर खुलने के बाद हर साल करीबन 10 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। कैसा लगा आपको ये एपिसोड, कैसे लगी ये जानकारी, हमें जरूर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में। अगले एपिसोड तक ख्याल रखें अपना। शुक्रिया।